अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार हमारे साथ एक आज बहुत ही बुरा सीन हो गया है। जिंदा है यार। अभी रियाज भाई ने यहाँ पे परिंदों को बाजरा दे रहे थे, कबूतरों को। मेरी नज़र अचानक से अंदर लग पड़ी है। अभी रियाज भाई कह रहे हैं वो जिंदा है, पता नहीं क्या एक अजीब ही सीन बना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ। जिंदा जिंदा। रियाज भाई दरवाजा बंद करो, मोनी ना भाग रहे। ये देखिए, जिस तरह पिछले दिन एवियरी से भाग रहा था ना, ये एवियरी में खुला पड़ा हुआ था, ये देखेंगे इसी तरह भागता है। और ये देखिए जिस तरह ये स्टैचू अपने देखे सारे इसने अपने आप को जख्मी भी कराया हुआ। ओए ओए, मैं तो एकदम डर ही गया था। हमने आजकल ना तारे बांधना छोड़ दी थी। पहले हम इस तरह तारे बांधे थे ताकि निकले ना। पिछले दिनों भी ये निकला हुआ था और आज भी पता नहीं इसने क्या सीखे और उसके ऊपर नजर ना पड़ती हमारी, ये एक्सपायर हो चुका होता। मैं इसको पकड़ता हूँ आराम से, बस बस गर्दन भी जख्मी करा गई अपनी। तो इसकी तो गर्दन ही झुक गई है। देखिए हुआ है इसको, कुछ हुआ है। देखिए ये देखिए, मुझे नहीं लगता ये बचेगा। मुझे नहीं लगता जो इसका हाल हो रहा है ना। रियाज भाई इधर आओ, ये देखो, ये देखो मर वैसे नहीं जीता क्योंकि इसकी गर्दन इससे उठाई जा रही, बिल्कुल भी नहीं उठ रही इसकी गर्दन। ये देख, ये बस भाई नहीं बचता है। अगर बचेगा भी तो इसकी गर्दन ही ऐसी रहेगी, लेकिन इसकी गर्दन में भी ये देखिए जख्म है और परों में भी है ना। रियाज भाई नहीं बचता ना। इन चीज़ों में मेरा क्या कसूर है? मैं तो हर तरीके से इनकी केयर करता हूँ कि किसी भी तरीके से इन्हें नुकसान ना पहुँचे। बस ये कि मैंने अब जो है ना तार बांधना छोड़ दी थी। मैंने कहा यार अब तोते नहीं निकलते बाहर। पहले जो थे हमारे लवर्स वो बाहर आ जाते थे केज से, और हमारी रिंग नेक पैरट भी। अब ये पिछले दिनों मैंने इसको देखा था कि ये बाहर आई थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आई है। आज ये देखे, मैंने आपको दिखा दिया इस तरह बाहर आती है। मैंने इसको इसी तरह केज में रख देता हूँ। इसका ट्रीटमेंट वगैरह जो भी होगा हम करेंगे। अगर बचेगी तो हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर बचाएँगे। अगर हमसे बची ना तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर बचा लेंगे, वरना भाई जिस तरह इसकी ये हो रही है ना गर्दन, ये देखें, मुझे नहीं लगता। इस वक्त मैं अपने जानवरों परिंदों के पास आया हूँ। मेरे मुंह से आपको लगो कि मैं सो के उठ कर आया हूँ, और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और आज काम मुझे करना पड़ गया क्योंकि रियाज भाई जो है कल रात को घर चले गए थे, तो मैंने कहा यार चलो मैं कर लूँगा। मैंने सबसे पहले इनको खाना वगैरह देना है, जो डकरा वगैरह इनका वो होगा, इनका हो गया। अभी दूसरी तरफ चलते हैं। जा रही है हमारी बकरियों की खुराक, इनका घास जा रहा है। सबर सबर, बकरियों को तो मैंने खाना डाल दिया, ये अपना खाना खा रही हैं। तो फीमेल है ना, वो मैंने पकड़ लिया कि मुझे तंग कर रही थी। मैं घास डालता था, उनके घास में जाकर मुंह मारी और घास को गिरा रही है। और मैंने कहा अच्छा तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास आ रहा है कि भाई मेरी फीमेल को छोड़ो। जो हमारी सारी मुर्गियाँ वगैरह देख लें आप, ये भाई कितनी बेचैन है बाहर आने के लिए। सारी दरवाजे के ऊपर खड़ी हैं कि किसी तरह दरवाज़ा खुले और हम बाहर आ जाएं। तो इनको भी हम नहीं खोलते हैं। अभी इनको तकरीबन मैं 9 बजे तक खोलूँगा, क्योंकि जो हमारी बकरियां और बकरे जो डकरा खा रहे हैं वो ये गिरा देते हैं, ज़ाया करते हैं। इस वजह से इनको भी नहीं खोलते हम। इतनी देर का काम था वो सारा काम मेरा हो गया। घास वगैरह डल गया, डकरा वगैरह डल गया बकरों को। अब जो है ना तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक आना है, जो बकरों के अंदर बांधना है, क्योंकि इधर धूप आ जाएगी कि यहाँ पर छाँव है। उसके बाद फिर मैंने इन मुर्गियों को खोल देना है। मेल को मैंने यहाँ वॉशरूम में बंद किए हुए। अभी मैं यहाँ पर आया था कैटल फार्म पर, और आज दोबारा आ गया हूँ क्योंकि मुझे खबर मिली कि कल यहाँ पर रात के टाइम, क्योंकि मैं तो सुबह आया था ना, यहाँ पर एक और जानवर आया वेड़ा, तो मैंने कहा चलो यार वो देख के आता हूँ। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नहीं खड़ा, इस साइड पर खड़ा हुआ है, वो दिखाते हैं आपको। तो भाई कल की तरह यहाँ पर गायों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, खाना वगैरह खिला रहे हैं। और अब धूप का टाइम आने वाला है ना, तो मैं यहाँ से खोल के यहाँ पर बांध रहे हैं छाँव में। और मैं आपको वो जानवर दिखाता हूँ। ये देखें भाई, यहाँ पर हमारे कुर्बाने के यार जानवर खड़े होते थे, याद ताज़ा हो गई है। तो ये तो हमारा पहले से खड़ा हुआ है। ये वाला जो है ये आया कल, ये देखें भाई, कल ही हमारा न्यू जानवर आया। और ये जो है कुर्बान होगा, ये अभी तकरीबन 8 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को इसको कुर्बान करेंगे। ये कुर्बान होने के लिए मारते मुड़ते तो नहीं। हाँ भाई कैसे ठीक हो? तो ये वाला हमने कुर्बान करना है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। भाई को भी मैं यही देख रहे हैं, भाई और मैं, कि इसको सुकून नहीं आ रहा। ये उसको तंग कर रहा है, ये इसको तंग कर रहा है। अब इसको खाना वगैरह दिया, नए नए आया ना, इसने तो खाना फिनिश कर लिया अपना। ये ज़रा नए नए आया तो इसलिए कम ही खा रहा है। यानी कि आज या कल में ये बच्चा दे गया, आप कह रहे हो। अभी भाई ये वाली दोनों गाय ना बच्चा देने वाली थी, इसने तो दे दिया। अब ये वाली गाय देने वाली है। मैं पिछले कुर्बानी के दिनों में भी आया था ना भाई ने, उस वक्त भी कहा था भाई ये भी बच्चा देने वाली है। मेरे इसका इंतज़ार था, पता नहीं कब देगी, लेकिन अभी तक इसने दिया नहीं। अब तकरीबन आप क्या कह रहे हो, आज या कल में दे देगी माशाल्लाह। फिर इसने अपने केज में इतने ज़्यादा पर गिराए हुए, देखें ऊपर बैठा रहता है, नीचे पर गिराता है। अभी मैंने रियाज भाई को कहा भाई ये सारे पर उठा लो, चलो हम
अपने डेकोरेशन पीस बना लेंगे इसको। कुछ ये बाहर भी पड़े हुए के पर वाली जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, हमारा मोर चला गया। ये पहली वाली वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड की है। फाउंटेन भी साफ़ करना है क्योंकि इसमें एलजी जमा हो गई है। तो अभी रियाज भाई इसको पानी को यहाँ पर फेंक देंगे और इसके अंदर भी नया पानी भरेंगे। देखें ना कितना गंद है, क्योंकि ये प्लेइंग एरिया है। यहाँ पर आके मट्टी के साथ खेलती हैं, फुल मट्टी में भरी पड़ी थी। यहाँ पर आके मट्टी के साथ खेलती हैं, इन्होंने खड्डा टाइप बनाया हुआ, आके बैठ जाती है अंदर। बकरियों की शाम की डाइट वगैरह हमने डाल दिया, बकरों को दोबारा से बाहर भी बांध दिया। अब मैं जो अपने पिजन्स को देखने आया हूँ और जो कल हमारे तोते को गर्दन पे उसको चोट लगी थी, वो देखेंगे अंदर कि भाई उसको क्या हुआ है, उसकी अब क्या हालत है। क्योंकि ट्रीटमेंट वगैरह तो मैंने उसको कल किया था, पैनाडोल दे दी थी उसको मैंने ना पानी में मिलाकर। जब से ये हमारी न्यू मॉर्निंग आई है ना, मैं जब भी देखता हूँ ना ये इसी तरह दरवाजे पर खड़ी होती है। पता नहीं इसको क्या दरवाजे पर खड़ा होने का शौक है, कोई इसे बाहर के नज़ारे अच्छे लगते हैं। और जैसे मैं इसके करीब जाता हूँ देखें ये पीछे भाग जाएगी। अब हमारा मेल पिजन जो अपनी फ़ीमेल को भी फीड करवा रहा था, और ये दोबारा नेक्स्ट ब्रीड की तैयारियों में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही अंडे दे देंगे दोबारा। मॉर्निंग का जो बाजरा है वो यहाँ पर रखा हुआ है, पानी यहाँ रखा हुआ फ्रेश, तो यहीं से खा पी लेती है अपना। इसको देखने से पहले परिंदे भी देख लेते हैं। परिंदे वगैरह हमारे सारे सेब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी और को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। यहाँ पर सारे सेब हैं, देखें बैठे हुए हैं। और यार ये तो एक्सपायर हो गया, ये देखें भाई वही हुआ जिसका डर था। क्योंकि भाई इसको कल चोट बहुत बुरी लगी थी इसकी गर्दन में बेचारी की, बेचारे ने खुद ने ही अपनी जान ले लिया। इसके सारे पर जख्मी हैं और देखें एक्सपायर हो गया। जैसे गर्दन थी ना देखें वैसे ही कट गई है इसकी बेचारे की। जो पार्टनर है वो भाई अब अकेला हो गया, वो इस केज में अकेला रहेगा। यहाँ पर इसके पार्टनर का हम कुछ करेंगे फिलहाल तो भाई यहाँ पर ही अकेला ही रहेगा। देखें सेम टू सेम इसी तरह था, और अब देखेंगे क्या हालत हो गई। पहले इस तरह का था। मैंने जो अपनी फुल कोशिश की थी इसको बचाने के लिए, इसको दवाई वगैरह भी दी थी, सारा इसका ट्रीटमेंट कर रहा था मैं, लेकिन भाई ये नहीं बच सका। देखिए इसके सर पे भी चोट लगी हुई है यहाँ पर। मैंने इसको यहाँ चेयर पे रख दिया, रियाज भाई आएंगे तो फिर इसका कुछ करते हैं। गर्मी कितनी शदीद है, बकरा देखिए किस तरह वाइब्रेट कर रहा है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है जैसे पता नहीं कोई इसको हिला रहा हो। हालांकि मैंने पानी इसके पास रखा हुआ है, फिर भी देखें ये जानवर किस तरह आपस में ना हिल रहे होते खड़ा होकर। और इसका पेट भी देखें। देर पहले जो बड़ी वाली मुर्गियाँ थी हमारी, वो इस तरह मट्टी में ठंडी ठंडी मट्टी में खेल के गई हैं, और अब ये आ गई है इस तरह, और ये यहाँ पर खेल रही है। जब मट्टी ठंडी होती है ना तो इनके जिस्म को थोड़ा सुकून मिल जाता है, ठंडक अंदर चली जाती है। अभी मैं परिंदों का सारा काम वगैरह करवाता हूँ, बस हमारा फाइनली हो गया। एक दफ़ा दोबारा घास डालना है, उसके बाद हम फारिग हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में यार अनोखा ही कोई काम हुआ है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी ऐसा हो सकता है। और पहली दफ़ा मेरा कोई इस तरह जानवर मरा है। बाहर आके हाँ इस तरह होता है, कोई कहीं उड़ जाता है अवेरी से पता नहीं चलता, लेकिन ये तो भाई वो बेचारे की गर्दन ही अटक गई है और वो एक्सपायर हो गया। भाई मैंने तो फुल कोशिश की लेकिन उसकी मौत लिखी हुई थी और वो एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसा होता रहता है, तो इससे हमें सबक मिलता है कि भाई आप लोग भी अपने परिंदों का ध्यान रखें, और मैं भी अब अपने परिंदों का इस तरह ध्यान रखूँगा कि ये इस तरह भी ना कोई उल्टी हरकतें करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।